हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, और ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल हमारे सामने जो आता है वो ये है कि हम कब बोलेंगे कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है, हम क्या करते हैं, उसमें सम सॉर्ट ऑफ मोमेंट ढूंढने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि वो उड़ तो नहीं रहा है। ठीक है, कुछ खा तो नहीं रहा है, कुछ बोल तो नहीं रहा है। ठीक है, सांस तो नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर ये सब मोमेंट हम देख पाते हैं, हम लोग बोलते हैं वो अलाइव है, नहीं तो डेड है। ठीक है, और ये मोमेंट जो है इधर ग्रोथ के रिलेटेड भी हो सकता है या फिर ग्रोथ के रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट कई सारे हमारे आसपास ऐसे भी प्लांट्स और एनिमल्स है जो देख के तो लगेगा नहीं सॉर्ट ऑफ मोमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ना वो ग्रो कर रहे हैं, ना वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी वो असलियत में अलाइव होते हैं। ठीक है, तो उनके बॉडी में क्या हो रहा होता है, उनके बॉडी में मोमेंट होता है, बट वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज। ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज है, साइटोप्लाज्म है, कुछ मोमेंट हो रहा होगा, तो हो सकता है ये मॉलिक्यूलर मोमेंट हर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर मोमेंट देख के हम बोल सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर डेड है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी उठ के खड़ा होता है वायरस के ऊपर। वायरस ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूलर मोमेंट को शो नहीं करते अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स। ठीक है, सेल के आउटसाइड वो ऐसा लगता है जैसे वो मरे हुए हैं। ठीक है, उनके अंदर कुछ मोमेंट नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलर मोमेंट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बट जैसा ही वो वायरस किसी सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो वो वायरस काफ़ी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ कंट्रोवर्सी चलता आ रहा है, वायरसेस आर ट्रूली अलाइव और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है वाई आर मॉलिक्यूलर मोमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है, कई सारे सेल्स मिल के टिश्यू बनते हैं। ठीक है, और कई सारे टिश्यू मिल के ऑर्गन बनता है। ठीक है, एंड ऑर्गन से हमारे डिफरेंट सिस्टम बनता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट और वर्क के साथ साथ ये सब जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ये ब्रेक डाउन होता रहता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन होता ही रह जाएगा द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। ठीक है, दैट इज वाई इन आवर बॉडी मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यही रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करने के लिए बॉडी में मॉलिक्यूलर मोमेंट होता रहता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मोमेंट क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।